हम इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, चाहे मेरे घर में दुख भी हो, जब भी मैं हंसती रहती हूँ। कोई भी तुमको ये बात बोले मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना ये तकियानुसी, बट आई टेल एवरीवन डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। Never ever have I done anything for the love of money. मतलब एक बार हुआ था, नीचे आ गया था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, फिर देखा जब जैसे ही नीचे उतरा तो मेरी 5 गाड़ियां पार्क थी। मुझे लानत है मेरे पे, अगर मैंने 5 गाड़ियां हैं, बेवकूफ, तो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इसकी रिसर्च में मुझे पता चला अबाउट 3 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा साइकोलॉजिकली हम मनी और हैप्पीनेस को रिलेट कैसे कर सकते हैं और क्यों टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ, इनकी बात हमारे पेरेंट्स के जमाने में नहीं होती थी बट आज हर जगह होती है। तो क्या लगता है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा खुशी? वेल, यूएस की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पास इसका आंसर है। अब आप बोलोगे इसका ऑब्वियस आंसर है हाँ, मनी एंड हैप्पीनेस काफी क्लोजली लिंक्ड है। जिंदगी में पैसा ज्यादा रहेगा तो खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। पर अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जो लोग लॉटरी जीतते हैं। ये है सुशील कुमार। ये बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर थे और 6,000 रुपीस पर मंथ की नौकरी करते थे। 2011 में इन्होंने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते। पर आज ये अपने गुजारे के लिए अपने गांव में दूध बेचते हैं। केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद इनकी जिंदगी मानो बदल गई बिल्कुल। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का इनको एडिक्शन हो गया और इनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई। देखो हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग लॉटरी जीत के अमीर बनते हैं और जो एवरेज इंसान होते हैं, दोनों सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, लॉटरी मिलते ही उनकी हैप्पीनेस में एक स्पाइक आता है, बट उसके बाद उनकी हैप्पीनेस और एक नॉर्मल इंसान की हैप्पीनेस सेम हो जाती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने यूएस में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या ज्यादा अमीर लोग ज्यादा खुश हैं। उनकी रिसर्च में पता चला कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हैप्पीनेस तो बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक, जिसके बाद भले ही पैसा बढ़ते रहे बट हैप्पीनेस कुछ खास नहीं बढ़ती है। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है $75,000 पर ईयर का, यानी 63 लाख रुपीस पर ईयर का। लेकिन देखो, ये स्टडी हुई थी 2008 में, तब से इन्फ्लेशन आ गया है और उसके बाद यूएस की स्टडी है ये। इसको हमें इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 84 यानी जो एक्सचेंज रेट है उसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें पीपीपी यानी परचेज पावर पैरिटी का रेट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2008 का $75,000 आज का $1,08,000 होता है अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें। अब इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है लगभग 90 लाख रुपीस। पर क्योंकि यूएस में हर चीज 3.3 टाइम्स महंगी है, इसी को परचेज पावर पैरिटी बोलते हैं, तो यूएस का $1,08,000 उसकी इंडिया में वैल्यू हो जाती है 90.7 डिवाइडेड बाय 3.3, जो हुआ लगभग 27 लाख रुपीस सालाना। बेसिकली यूएस में जो लाइफस्टाइल आप $1,08,000 में जियोगे वो आप इंडिया में 27 लाख रुपए में जी सकते हो। अगर आप 27 लाख रुपीस कमाते हो, या आप जब 27 लाख रुपीस कमाओगे साल का, उसके बाद आपकी जिंदगी में और पैसे से कुछ खास हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी। क्यों है ऐसा? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका जवाब है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में। इसके अकॉर्डिंग हर इंसान को ये 5 चीजें चाहिए होती हैं। उसकी पहली जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, अपनी भाषा में बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान। हर इंसान की ये बेसिक नीड्स हैं। अब जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है तो उसे चाहिए होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी एक ठीक ठाक हेल्थ। उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बेसिक जरूरतों के लिए पैसा होना चाहिए। जब उसकी ये जरूरत भी पूरी हो जाती है तो अब जरूरत आती है लव एंड बिलोंगिंग की, यानी फ्रेंडशिप्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोशल कनेक्शन। ये नीड भी पूरी होने के बाद आता है टॉप लेवल, जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। इसका मतलब कुछ कर दिखाने की चाह रखना, अपना पोटेंशियल समझना। मान लो वो ये हो सकता है कि म्यूजिक मुझे पसंद है तो मैं आगे जाके म्यूजिक प्रोड्यूसर बनूंगा, या मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है। तो अंदर एक जो आप पोटेंशियल अपना समझ जाते हो, उस लेवल को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये लेवल्स हैं, यानी जब पहला लेवल क्रॉस होगा तभी आप दूसरे लेवल को एक्सपीरियंस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, कपड़ा, मकान और सेफ्टी नीड्स, ये बेसिक नीड्स हैं। जिस इंसान का ये भी पूरा नहीं होगा वो कभी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, इसके बारे में सोच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को यूनिक समझ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इनको बेसिक नीड्स कहते हैं और इनको साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। और जो सबसे टॉप पे है वो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे तब कंपैरेटिवली इंडिया काफी गरीब था। सारा टाइम ये रोटी, कपड़ा, मकान और सेफ्टी नीड्स, इन जो बेसिक नीड्स हैं, इनको फुलफिल करने में ही चला जाता था। इसीलिए एज अ जनरेशन तब मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती थी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे है, उसे सही करना है कि नहीं करना है, वो सब तभी देखेगा इंसान जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। गरीब इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी मेंटल हेल्थ नहीं होती है,
फिजिकल हेल्थ होती है। इन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। जब आपके पास इतना पैसा होता है कि आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं, तब लाइफ में धीरे धीरे पैसे की वैल्यू यानी अहमियत कम होने लगती है। अब देखो, आइडियली एक कंट्री को ये बेसिक नीड्स सबके लिए फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि जब बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तभी देश की ज्यादा से ज्यादा जनता इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल तक पहुंच पाएगी और जो देश में इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ पाएगी। फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर दो ऐसी चीजें हैं जिससे देश का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड को कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ केयर दो और उसमें से अगर 1% भी लोग कुछ बड़ा कर जाते हैं तो वो देश के लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, ये जो मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी की बात की थी, इसमें ये तो पता चल गया कि पैसा और हैप्पीनेस एक लेवल तक साथ में बढ़ता है। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी हुई थी स्टडी में, वो ये है कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मान लो आपको सर में दर्द हो गया, मान लो आप छोटा मोटा बीमार पड़ गए, मान लो कोई दोस्त की बात बुरी लग गई, तो वो चाहे अमीर हो या गरीब, बुरा दोनों को लगता है। बट अमीर को साइकोलॉजिकली कम परेशान करता है, वहीं पे एक गरीब इंसान छोटी से छोटी चीज में फटाफट परेशान हो जाता है। और आई मीन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जिसका पैसे से कुछ खास रिलेशन है नहीं, मतलब ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पैसे से एक बहुत बड़ी चीज आती है। जिंदगी की मुश्किलों के सामने पैसा एक बफर की तरह काम करता है। जॉब चली गई, कोई बात नहीं, 6 महीने का खर्चा है अकाउंट में। बीमार पड़ गए, कोई नहीं, दवा पानी का खर्चा है अकाउंट में। तो पैसे से ये स्ट्रेस फ्री लाइफ आती है। आप देखोगे ना तो इंसान ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। जब इंसान केव्स में रहते थे तो किस चीज का स्ट्रेस था? कि भाई कोई जानवर अटैक ना कर दे, कोई दूसरा इंसान आगे कब्जा ना कर ले। मतलब जो क्वेश्चन था वो था सर्वाइवल का। और उस टाइम पे अगर हमारी बॉडी उस इंसान को स्ट्रेस ना देती, अनकंफर्टेबल ना करती, तो कैसे इंसान एग्रीकल्चर डिस्कवर करता, कैसे रोटी कपड़ा मकान डिस्कवर करता, जो आज की बेसिक नीड बन गया है। सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच लीड्स टू सम अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनहैप्पीनेस इज द रीजन आज इंसान इतनी तरक्की कर रहा है। एक्चुअली आप देखोगे ना तो मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। स्ट्रेस फ्री लाइफ इज द की टू हैप्पीनेस। आपकी बेसिक नीड्स का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। अब जब ये हैक समझ में आ गया है तो हैप्पीनेस की प्रॉब्लम को हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करते हैं। हैप्पीनेस की ये 3 बेसिक पिलर्स हैं। बेसिक रोटी कपड़ा मकान, दूसरा है हेल्थ और तीसरा रिलेशनशिप्स। ये 3 लेवल्स हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के। इसमें ये 2 पिलर बेसिक हैं और तीसरे की जरूरत के बारे में हम 1 मिनट में बात करते हैं। तो हमने सीखा ह्यूमंस को बफर चाहिए स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, तो ये बेसिक नीड्स के लिए 2 चीजें आज से करना शुरू कर दो। नंबर 1 है इमरजेंसी फंड। एक ऐसा फंड जो मान लो आपकी जॉब चली जाए तब आप इस फंड को यूज कर सको और कम से कम 6 महीने से 1 साल तक अपना बेसिक खर्चा पानी चला सको। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है इमरजेंसी फंड के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। दूसरा आता है हेल्थ। नितिन कामत, फाउंडर ऑफ Zerodha, ने खुद बोला है मोस्ट इंडियंस आर जस्ट 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। शहरों में आके देखो एक दिन एडमिट होने की कॉस्ट क्या है। आप सालों सेविंग करोगे, इमरजेंसी फंड भी बना लोगे, एक सर्जरी, एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होगा और सीधा सड़क पे आ जाओगे। इसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो फटाफट। चाहे आपके जॉब ने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा हो, पर जॉब का क्या पता कल रहे ना रहे। एक हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूर ले लो। अब ये दोनों चीजें करने के बाद आपके पास लाइफ का कुछ खास स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने वर्स्ट केस सिनेरियो का ध्यान रख लिया। हमेशा अपने वर्स्ट केस सिनेरियो का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इंसान की हैप्पीनेस पैसे से कम बढ़ती है और बाकी चीज़ों का जो वेटेज है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव कैसे करनी है, जॉब सेटिस्फैक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप्स, न्यू एक्सपीरियंस। आप सोचोगे तो इन्हीं सब चीज़ों से तो मेंटल हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमें तभी पता चलती हैं जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इमरजेंसी फंड और एक हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जिस चीज से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है वो है बाय इन्वेस्टिंग इनटू पर्सनल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के साथ, आपके क्लोज्ड वंस के साथ, क्योंकि ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं। देखो, लाइफ इज लाइक अ गेम जिसके कई सारे लेवल्स हैं। दूर से देखने में तो हर लेवल की डिफिकल्टी बस बढ़ती ही चली जाती है, बट जैसे जैसे आप लेवल पार करना शुरू करते हो, इवन दो लेवल कठिन होते जा रहे हैं, बट जब आप लेवल 10 पे थे, जितना कठिन आपको लेवल 11 लग रहा था, उतना ही कठिन आपको लेवल 81 लगेगा जब आप लेवल 80 पे होगे, क्योंकि आपका खुद का टैलेंट भी तो बढ़ रहा है। इसीलिए कई साल बाद यू कैन लुक बैक एंड रियलाइज कि आप आज ऐसे काम कर रहे हो जो आप 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। आज आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो 10 साल पहले आपके सपने से भी बाहर थी।
बट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ इज कि आप किसी भी लेवल पे रुक सकते हो और बोल सकते हो कि मैं खुश हूं इस लेवल पर, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस लेवल पे खुशी खुशी बिता दूंगा, एंड दैट इज perfectly fine. And you, my friend, would have achieved the top level, which is self-actualization. अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।